हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का एसएन ड्रीम वर्क्स पर स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये क्रोशे का बो की चेन, जो कि बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, सो आप भी इसे बना सकते हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो भी आने वाले हैं वो आपको शुरुआत में मिल जाए और आप हमारे साथ बने रहें। तो उसके लिए ये मटेरियल यूज़ किया है। एक सीज़र है, 3 mm का हुक है, 3 mm का हुक है, सिंपल कॉटन यार्न है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की चेन के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये अलग अलग आता है, ये मैंने ऑनलाइन बुलवाया था और काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम जो है स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाना आप सीख चुके हैं किस तरीके से बनानी है, फिर भी हम फिर से रिपीट कर देते हैं। इस तरीके से आपको फिंगर पर ये क्रॉस करना है और इसे इधर लेकर के आएंगे। ये हुक है हमारा, तो हम यहाँ से इसे इंसर्ट करेंगे और इसको हमने यहाँ से खींच लिया। किस तरीके से फिर से देखेंगे। बेसिक का मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसे खींचना है हमें। खींचेंगे और यहाँ से ये हम छोड़ देंगे धागा और इसको इस तरीके से खींच देंगे, तो ये एक नॉट जैसा बन जाएगा, जिसको हम स्लिप नॉट बोलते हैं। अब हम बिना देरी किए 56 चेन बना देंगे। 56 चेन्स बनाएंगे हम। तो इस तरीके से यार्न ओवर करना है और फिर इसे बाहर करना है, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड चेन हुई हमारी, थर्ड, फोर्थ, मैं अभी थोड़ा सा लूज बना रही हूँ, 5, 6, 7, 8, इस टाइप से हम बना लेंगे 56 चेन। 12, 13, 19। काउंटिंग बहुत ज़रूरी है क्रोशे में, वरना प्रोजेक्ट जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर उसकी एक भी स्टिच मिस हुई तो। अगर स्टिचेस भूल जाते हो आप तो फिर से काउंट करनी पड़ेगी। और काउंटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इसको ये ऐसे फ्रंट में सीधे दिख रहा है आपको और ऐसे साइड्स कर देंगे, तो ये जो दिख रहा है आपको कर्व में जो दिख रहा है, इसको हम गिनेंगे। तो काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, ये 54, 55 और 56, ये 56 चेन हो चुका है हमारे। इस चेन के बाद में हम जो है 2 चेन स्किप करेंगे। नॉर्मली हम
एक चेन स्किप करते हैं, बट यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया किस तरीके से किया जाता है, यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद में जो थर्ड चेन है, यहाँ से हुक इंसर्ट किया। हुक इंसर्ट करने के बाद में यार्न इस तरीके से ओवर करेंगे हुक के ऊपर, और फिर इसको यहाँ से पुल करेंगे। अभी आपके पास में 3 लूप हो चुके हैं। 3 लूप होने के बाद में फिर से यार्न ओवर किया। यार्न ओवर करने के बाद में फिर से हम इस तीनों लूप को जो है बाहर निकाल देंगे। तीनों लूप को बाहर निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद में फिर से नेक्स्ट स्टिच में जो है हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हम 6 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस चेन में करने के बाद में सेकंड में फिर से हुक इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में या धागे को इस तरीके से लेके आएंगे। 3 लूप हो चुके हैं और फिर तीनों के तीनों जो है लूप बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से ये हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हम कितनी बार, 6 टाइम्स। ये 4th टाइम है हमारा हाफ डबल क्रोशिया। काउंटिंग ध्यान रखी जाएगी। ये 5वीं बार हो रहा है हाफ डबल क्रोशिया और ये 6 टाइम। अब ये लास्ट 6 डबल क्रोशिया हो रहा है। इस तरीके से 3 लूप हो गए और तीनों के तीनों लूप हम बाहर कर देंगे। तीनों लूप करने के बाद में अब 6 जो है हम स्लिप स्टिच करेंगे। काउंटिंग कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6 जो है हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच में वही है जो नेक्स्ट चेन में जो है हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से हम यार्न लेकर के आएंगे और ये बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से 6 बार हम स्लिप स्टिच करेंगे, हुक इंसर्ट करेंगे और लूप आएगा। लूप पहले वाला लूप जो है हम बाहर कर देंगे। थर्ड चेन में हुक इंसर्ट किया, 2 लूप हुए, पहले वाला लूप बाहर निकाल दिया। फिर 4th चेन में हमने हुक इंसर्ट किया, 2 लूप बने और बाहर कर दिया। इस तरीके से 2 और चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। ये 5 टाइम हो चुका है और लास्ट जो है स्लिप स्टिच कर दी। अब स्लिप स्टिच करने के बाद में फिर से हम 12 जो है हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। किस तरीके से, यार्न ओवर किया, इंसर्ट किया हुक को, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करने के बाद 3 लूप हो चुके हैं। तीनों के तीनों लूप हम बाहर निकाल देंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, 3 लूप हुए और तीनों लूप बाहर। फिर से यार्न ओवर, इंसर्ट किया, 3 लूप, तीनों लूप बाहर। फिर इंसर्ट करेंगे, 3 लूप हुए और तीनों लूप इस तरीके से हम बाहर कर देंगे। तो ये हम करेंगे 12। अभी कितने हो चुके हैं हमारे, 1 2 3 4 हो चुके हैं। इस तरीके से हमको अभी और हाफ डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में ये 5वां हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये 6 हो चुके हैं। बेसिक स्टिच अगर अभी भी आपको नहीं आती है तो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। पिछले वीडियोस मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं बिगनर फ्रेंडली, तो आप उसमें स्टिचेस सीख सकते हैं। किसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं, किसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मतलब बिगनर फ्रेंडली वाले तो कर लिए हैं और अब जो है मैं कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हूँ जो कि आप
इजीली बना सकते हैं। तो ये इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइट हो चुका है तो यहाँ आपको हुक इंसर्ट करना है। चुका है, 3 लूप हो गए, तीनों बाहर से पकड़ने के उसमें वो चेन थोड़ी सी टाइट लूज हो जाती है। आपको काउंटिंग करके करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। 11 टाइम से 3 लूप, तीनों बाहर, और ये लास्ट 12th डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हम 6 जो है स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में इस लूप में हम इंसर्ट करेंगे हुक को और इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये सेकेंड, फिर थर्ड चेन, ये चौथी चेन, और ये पांचवी, और ये लास्ट जो है छठी चेन। ये 6 चेन हो चुकी है, स्लिप स्टिच हो चुकी है मतलब। और 6 स्लिप स्टिच के बाद में फिर से हम 12 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया के लिए आपको पता ही है कि सेम चीज़ 3 लूप अगर हो गए, 3 लूप के बाद में हम इसे बाहर कर देंगे। से 2, फिर 3, 4, 5, 6 हाफ डबल क्रोशिया, ये 7वां, 8वां, ये लास्ट 12 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया, 3 लूप, तीनों लूप बाहर कर देंगे। तीनों लूप बाहर करने के बाद में फिर से हम यहाँ पर 6 स्लिप स्टिच करेंगे। हमने क्या क्या किया है, 6 हाफ डबल क्रोशिया करा, फिर 6 स्लिप स्टिच करा, 12 हाफ डबल क्रोशिया करे, 6 स्लिप स्टिच करे, फिर 12 हाफ डबल क्रोशिया करे। अब 6 हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 6 स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्लिप स्टिच हो चुकी है। और फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया यार्न ओवर करेंगे हुक के ऊपर, फिर चेन में हुक इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में 3 लूप हो चुके, तीनों लूप बाहर कर दिए। फिर यार्न ओवर, हुक इंसर्ट किया, 3 लूप, तीनों लूप बाहर कर दिए। इस तरीके से
से कंप्लीट करेंगे। ये 4 टाइम हो चुका है, ये 5वां हाफ डबल क्रोशिया, मतलब पूरा का पूरा जो है आपका वो चेन स्लिप स्टिच हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका वन साइड का जो है पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब जो है आपको एक चेन बनानी है। एक चेन बनाई, चेन बनाने के बाद में हम इसको इधर ये ऐसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में यहाँ पर ऊपर वाली जो एरिया है इस पे हम काम करेंगे। सेम प्रोसेस करनी है। जो इसका वेट, ये वाला पोर्शन है, ये वाला इस पे काम करेंगे। तो हमने अभी तक यहाँ पर जितनी भी चीज़ें फॉलो करी थी वही प्रोसेस जो ये लिखी हुई है, ये सारी प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सेम। तो बिना देरी किए हम प्रोसेस रिपीट करते हैं।
इसके बाद में इसको कट करके फोल्ड कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से देखिए। अब इसको जो है हम हाइड कर लेंगे इस तरफ की ओर। तो इसको इधर करने के बाद में कट कर देंगे। सेम इसको भी हम हाइड कर लेंगे। हाइड करके कट करेंगे। कट करने के बाद में ये जैसे इस तरीके से दिख रहा है, इसको बो के शेप में इससे टर्न करेंगे और इस टाइप से इसके ऊपर रखेंगे और सेम यहाँ पर से इस तरीके से ही बो का शेप कर देंगे। बो का शेप करने के बाद में हम धागा जो है इसको इस तरीके से लपेटेंगे। टेन टू 15 टाइम्स ज्ञान हम लपेटेंगे और कट कर लेंगे। इस तरीके से लपेटने के बाद हम इसे बैक पे टाई कर लेंगे, नॉट लगा लेंगे और सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद यहाँ से हम यान कट कर लेंगे और इस यान को हाइड कर देंगे। इस तरीके से यान हाइड कर लेंगे और कट कर देंगे। कट करने के बाद में हम जो ये की चेन है इसे हम लगा लेंगे। तो इस रिंग को इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा ध्यान से करना, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो ऐसे इंसर्ट करने के बाद में जो की चेन की रिंग है उसको भी हम लगा देंगे इसके अंदर इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में हमें यहाँ पर जो ये रिंग है इसे प्रेस करना है। तो इसको हम प्लायर की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। तो हमारा क्यूट सा बो की चेन रेडी हो चुका है और आप भी जल्दी से बनाइए और शेयर कीजिए कि आपका बो की चेन किस तरीके से बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।